चलो, so let us prove this property, portion of tangent between point of contact and directrix subtends 98 focus. तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो सीधी सी बात है, हाउ डू यू प्रूव 90 डिग्री? हाउ डू यू प्रूव 90 डिग्री? m1 m2 -1, yes or no? सिंपल ना? यस सर। -1 उसी से तो 90 डिग्री प्रूव होता है। तो ये देखो, अपन को अगर स्लोप निकालना है तो पीएस का स्लोप तो आ चुका है, स्लोप ऑफ पीएस तो पहले लिख दो, b sin थीटा माइनस 0 अपॉन a cos थीटा माइनस ए, तो a cos थीटा माइनस ए, इज दिस ओके? ये देख लो, बस a का कोऑर्डिनेट और निकालना है। तो a का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विथ टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एट p is x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करना है तो पुट x इक्वल्स टू a बाई, x को a बाई रखो, क्या बन जाएगा? x की जगह a बाई पुट करोगे तो विल बी लेफ्ट विद cos थीटा बाई e प्लस y sin थीटा अपॉन b मस्ट बी 1। तो वी आर गेटिंग, आई थिंक डायरेक्टली लिख देता हूँ, उधर ले जाओ, तो e माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई ना, तो e माइनस कॉस थीटा बाई e साइन थीटा इंटू b, ये मिल जाएगा बच्चों y कोऑर्डिनेट। तो a का कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। a का कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट तो a बाई e है, y कोऑर्डिनेट थोड़ा अजीब सा है, b इंटू e माइनस कॉस थीटा अपॉन e साइन थीटा। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ a and this is coordinate of a, what will be the slope of as? Why simple, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो सिंपल क्या बन रहा है, b e माइनस कॉस थीटा अपॉन e साइन थीटा, दिस माइनस 0 मतलब ये, डिवाइडेड बाय a बाई e माइनस e, तो डिवाइडेड बाय a बाई e माइनस e, ये बन रहा है बच्चों a बाई e माइनस e, सॉरी a बाई e माइनस e, सॉरी ये बन रहा है। ओके, सो स्लोप ऑफ PS इंटू स्लोप ऑफ AS क्या बन रहा है? देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ PS इंटू स्लोप ऑफ AS? ये बन जाएगा b साइन थीटा, b स्क्वायर बन जाएगा, इनफैक्ट अच्छे से लिख ही देता हूँ, b साइन थीटा अपॉन a इंटू कॉस थीटा माइनस e इंटू वो बन जाएगा b इंटू e माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसमें से एक a कॉमन निकालो तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू साइन थीटा बचेगा। देखो एक बार, ये e और एक ये e कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेके 1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा। तो क्लियरली यू कैन सी, ये देखो ज्यादा कुछ करना नहीं हो गया, e माइनस कॉस थीटा माइनस एक माइनस 1 बन जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी ई स्क्वायर। बट एज लॉन्ग एज वी रिमेंबर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, m1 m2 is eventually -1, it is independent of theta। so what is the final conclusion? कोई सा भी पॉइंट पी ले लो, ये टेंजेंट हमेशा PS और AS का स्लोप -1 होगा। ऑलराइट, और ऑब्वियस सी बात है, इट इज ट्रू फॉर फर्स्ट फोकस, देन ऑब्वियसली इट इज ट्रू फॉर सेकंड फोकस। इस रिजल्ट में E की जगह माइनस ई रखो, कोई फर्क पड़ेगा? नो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ E। द प्रोडक्ट इज -1, E का इंडिपेंडेंट आया है, तो वो E वाले के लिए रखो, माइनस ए कॉमा के लिए रखो, दोनों के लिए सेम बातें, ठीक है। तो I'll zoom out, ये एक प्रॉपर्टी है, एंड दिस प्रॉपर्टी यू मस्ट रिमेंबर, बिकॉज यही कहीं प्रॉपर्टी मैंने पैराबोला में सिखाया था। इफ यू रिकॉल, पैराबोला में अपन प्रॉपर्टी यूज भी किया था कई जगह, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 98 फोकस। So the same property is extendable here also. So it's quite a like repetition. It's not like we are learning every time new things. काफी repetition भी है इसमें। तो ये प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी तो याद रखना है, प्रूफ, प्रूफ क्या ही याद रखोगे, बस हो गया, यही प्रूफ है बस, बट प्रूफ लिख तो लो। ओके, फेयरली इजी। सर प्रूफ स्टार्ट कहाँ से किया है? ये डायग्राम से, डायग्राम और उसके बाद यहाँ से, मतलब दो साइड से स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ फाउंड टेंजेंट एट पी, द टेंजेंट एट थीटा, टेंजेंट एट पी ये लिखा हुआ, उसमें x को a बाई रख दिया, क्योंकि आई एम सपोज टू सॉल्व द टेंजेंट विद द डायरेक्ट्रिक्स। तो y कोऑर्डिनेट आ गया, तो a का कोऑर्डिनेट आ गया, तो ps का स्लोप और as का स्लोप आ गया, उससे अपन ने सीधे m एंड स्लोप ऑफ ps इंटू स्लोप ऑफ as -1 जस्टिफाई कर दिया।
आगे बढ़े. Sir, wait, please. Okay. Sir, done. चलो कूल. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी से भी आप लोग काफी वाकिफ हैं. यू नो दिस प्रॉपर्टी, बट इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. ये देखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. क्या बोलते थे इसको, किसी को याद है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. वी हैव सीन दिस इन सर्कल. परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस याद है क्या आता था? Director circle. वेरी गुड. डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती थी? इट इज कॉन्सेंट्रिक एंड रेडियस इज √2 टाइम्स. Yes, sir. है ना? तो द सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर एलिप्स आल्सो. पैराबोला में भी मैंने सीखा था. पैराबोला में लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्ट्रिक्स. मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट एट डायरेक्ट्रिक्स. उसका मतलब वही होता था, इसका लोकस इज डायरेक्ट्रिक्स. तो पैराबोला के केस में लोकस कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बट इसके देखो एलिप्स के केस में वापस क्या आएगा, देखना जरा. Locus of point of intersection of perpendicular tangents is director circle. Alright, और वो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आती है वो अपन निकालते हैं. Alright, so and its equation is नहीं, director circle which is concentric with ellipse and has radius √a² + b². ये आता है बच्चों. तो बहुत इजी सा है, वेरी 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 इजी. देखो कैसे. अपन को क्या निकालना है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. तो देखो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा. कोई मुझे बताएगा मैं स्टार्ट कहां से करा जाए? PH कॉमा, ये अपन काफी बार कर चुके हैं. आई हैव डन दिस लाइक 2-3 टाइम्स. व्हाट शुड आई स्टार्ट विद? बताओ, मतलब मैं स्टार्ट कैसे करा जाए? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. तो मैं किस चीज से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा कैसे? मुझे टेंजेंट की इक्वेशन ही नहीं पता है. P alpha and P beta. श्योर, ये दोनों पॉइंट अल्फा और बीटा, मतलब ये अल्फा वाली टेंजेंट और ये बीटा वाली टेंजेंट मान के करूं? बोलो. शायद. और कुछ? एनीथिंग एल्स? वेरी गुड पूर्णा. अरे तुम लोग भूल गए. देखो 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री के लिए बेस्ट क्या रहेगा? 90 डिग्री मतलब यू शुड थिंक ऑफ व्हाट? Slope. स्लोप. मतलब यू शुड स्टार्ट विद product of फॉर्म. the slope is minus. वो बाद में आएगा, बट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करोगे ना. ये हिंट मिल जानी चाहिए तुम्हें. सिंस 90-90 खेल रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट विद स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट. इट विल बी इजियर. लेट्स सी. तुमको बस इसका इंटरप्रिटेशन बताना जरूरी है जो मैं करने वाला हूँ. लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c, सॉरी mx प्लस √a² m² प्लस b². ये लाइन हमेशा टेंजेंट है ना? सो दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द एलिप्स. बट हमें टेंजेंट कहां से प्लॉट करनी है? फ्रॉम विच पॉइंट वी आर प्लॉटिंग टेंजेंट? एक तरीके से P. h comma k ना. तो व्हेन यू पुट h comma k ओवर हियर और एक काम करो, mh को इधर लिया. कितने बच्चों को समझ रहे हैं ये सॉर्ट ऑफ क्या बन गया? कौन बता रहा है मुझे? कंप्लीट द सेंटेंस. व्हाट इज दिस इक्वेशन? क्या ऑब्टेन हुआ? h comma k से पास हो रहा है तो h comma k रख दिया. h comma k रखने के बाद ये कुछ बना है. व्हाट इज दिस? इसका इंटरप्रिटेशन अपन 3-4 बार कर चुके हैं. यू शुड रिमेंबर. Equation in M. इक्वेशन इन m. उसको और अच्छे से बोलो. नॉट जस्ट इक्वेशन, इट इज विच इक्वेशन? So quadratic. Very good. A quadratic equation. Can you interpret this? Why did we get a quadratic in M? Can anyone interpret this? ये तुम्हें आना चाहिए. भूल गए हो क्या? Because दो फोकस है इसलिए दो साइड से. नको नहीं. वापस से सोचो कि क्वाड्रेटिक इन M क्यों आया?
क्वाड्रेटिक का मतलब ऑब्वियसली बात है कि इसके टू रूट्स, लेट्स से रूट्स बी m1 एंड m2, क्या इंटरप्रिटेशन m1 m2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? So two slopes हो सकते हैं. हाँ टू स्लोप्स, बट किसके स्लोप? Two different points. Slopes of perpendicular tangents. हाँ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर बाद में लगाते हैं. देखो ना, अपन ने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी स्टार्टेड विद व्हाट? अ टेंजेंट ऑफ स्लोप n. This is a tangent of slope m. But I said that this is passing through h comma k. So suddenly I put h comma k in it and I ended up getting a quadratic in m. What is the interpretation of quadratic in m? Quadratic in m मतलब there are two possible slopes. There are two possible slopes such that ये line h comma k से पास हो जाए. ऐसा क्यों? Pretty obvious. एक ये वाला भी h comma k से स्लोप वाली टेंजेंट निकल सकती है, ये स्लोप वाली भी टेंजेंट निकल सकती है. याद आया? तो ये जो m1 m2 रूट्स हैं, कितने बच्चे समझ गए? m1 m2 जो रूट्स हैं, these are slopes of tangents from Tangent from P. ph comma k, PH, है comma K. ना? Yes, sir. Yes, sir. फिलहाल लोकस के लिए अपन को क्या करना है? लोकस के लिए ये टेंजेंट बिहेव कर रही है परपेंडिकुलर जैसा. तो फॉर लोकस सिंपली पुट m1 m2 which is the product of the roots as -1. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 रखोगे तो क्या बन रहा है बच्चों? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर शुड बी -1. तो देख लो डायरेक्टली ये आ रहा है, लोकस आ चुका है. तो व्हाट इज दिस? अ सर्कल. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज अ सर्कल व्हिच इज, एज आई सेड, ऊपर जहां पे लिखा हुआ है, व्हिच इज कॉन्सेंट्रिक विद एलिप्स एंड हैज रेडियस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर इलिप्स ये है तो अगर इलिप्स अपन को पता है, इफ दिस इज योर इलिप्स, अगर ये इलिप्स है तो डायरेक्टर सर्कल सीधे सीधे ये बन जाएगा, सेम सेंटर एंड रेडियस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनता है सॉर्ट ऑफ बच्चों. अगर हाँ ये तुम्हारा इलिप्स है मान लो, तो टोटल अब तीन चीजें हो चुकी है एक्चुअली में, ध्यान से देखना. ये इलिप्स अगर है, सो एक अपन ने सीखा है ऑक्सिलरी सर्कल. डू नॉट कंफ्यूज ऑक्सिलरी सर्कल विद डायरेक्टर सर्कल. ऑक्सिलरी सर्कल इज सिंपली रेडियस, मैंने क्या कर दिया ऐसे? ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल इज सिंपली रेडियस a, है ना? ऐसा ऑक्सिलरी सर्कल दिखेगा, ये वर्टेक्स पे टच होता हुआ जाता हुआ दिखेगा, समथिंग लाइक दिस. बट डायरेक्टर सर्कल कैसा दिखेगा? डायरेक्टर सर्कल का थोड़ा सा और बड़ा रेडियस होगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डायरेक्टर सर्कल. और डायरेक्टर सर्कल पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी. परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मस्ट बी इंटरसेक्टिंग एट डायरेक्टर सर्कल, ऐसा टाइप का. तो ये डायरेक्टर सर्कल है वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट. परपेंडिकुलर टेंजेंट्स किस कलर से बनाए जाए पता नहीं, ऐसा टाइप का. ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे डायरेक्टर सर्कल. ये वाला था ऑक्सिलरी सर्कल और ये तो अपना इलिप्स है. ठीक है, याद रहेगा ये डायरेक्टर सर्कल, याद रखो इसका. क्या काम आएगा डायरेक्टर? हाँ क्वेश्चंस में काम आएगा, देखते ना, मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा. जस्ट रिमेंबर दैट परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस एक सर्कल आता है. तो विल सी, मैं क्वेश्चंस बना के देता हूं, अभी मैं क्या डिस्क्लोज करूं. लेट्स वेट एंड वॉच. बट अब ऐसा हो जाना चाहिए कि अब आपको ये रटा जाना चाहिए बच्चों. ये जो मेथड है ना, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस मेथड. बाय नाउ यू शुड बी लाइक प्रिटी फेमिलियर विद कि अच्छा स्लोप बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स मतलब स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट और क्वाड्रेटिक, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक. Okay? यहाँ पे नीचे ऑक्सिलरी पैरामेट्रिक से हो सकता है. पैरामेट्रिक से बहुत घटिया होगा, बहुत घटिया मतलब लिटरली बहुत घटिया, क्योंकि पैरामेट्रिक में ये जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ना वो बहुत सड़ा आएगा. देखना पैरामेट्रिक टेंजेंट क्या होती है, x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1. तो उसका स्लोप देख कितना अगली सा है, माइनस b by cot थीटा. तो उसका m1 m2 वाला कंडीशन यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माइनस b by cot अल्फा इंटू माइनस b by cot थीटा इज -1, m2 -1. इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर. दैट्स व्हाई दिस वाज द क्लियर कट विनर कि भैया स्लोप फॉर्म यूज कर लो.
which is a concentric circle. Sorry, I didn't write it. Which is a concentric circle with ellipse. मतलब गलत लिख रहा हूँ. Which is a circle concentric with ellipse. And has radius root over a square plus b square. चलो, done? Just a Wait second. for a minute. Okay. चलो, चलो. So next is Also. हाँ, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देखो, ये भी काफी यूजफुल है. आई वुड जस्ट राइट इट इम्पोर्टेंट पहले से ही. ये काफी यूज आ सकता है, इसको याद रखना. ये और इसके नेक्स्ट वाला थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस इसी से होंगे. एक ये काम आ सकता है,
तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स से लोकस नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट। किसी को याद आ रहा है, ये अपन ने पैराबोला में करा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन फोकस से अगर अपन किसी भी टेंजेंट पे 90 ड्रॉप करते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद रहा है किस पे लाई करता था, और इमेज किस पे लाई करता था, एनीवन? फुट ऑफ इमेज डायरेक्ट्रिक्स पे। वर्टेक्स और इमेज डायरेक्ट्रिक्स पे, याद आया कुछ? यस Yes, sir. इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया बट एटलीस्ट प्रॉपर्टी सेम ही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन, एक्चुअली ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया इसमें और पैराबोला में, बट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। मैं इसी का और स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब दोनों बातें सेम ही है, ऑफ कोर्स लोकस अगर ऑक्सिलरी सर्कल है मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, लाइक दिस ओनली। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट डू आई मीन। मैं लोकस ही निकाल देता हूं, तो लेट्स से दिस इज सम इलिप्स, ओके, और ये उसका टेंजेंट है। तो मान लो ये तुम्हारा एस डैश है और ये तुम्हारा एस है, तो अगर एस और एस डैश से 90 ड्रॉप करूंगा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मैं फोकस से टेंजेंट पे 90 ड्रॉप करूंगा ये, तो ये दोनों पॉइंट्स बच्चों किस पे लाई करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। आई विल शो यू ऐसा टाइप, एक ऐसा ऑक्सिलरी सर्कल जा रहा होगा, उस पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। अरे ऐसा, रिमेंबर दिस डायग्राम वेल, remember this diagram well, कि foot of perpendicular from focus upon any tangent whatsoever, this foot of perpendicular will lie on auxiliary circle, and conversely अगर मैं टेंजेंट को ऑक्सिलरी सर्कल से कट करवाता हूँ, लेट्स से ये अपना इलिप्स है, ये टेंजेंट और ये ऑक्सिलरी सर्कल है ऐसा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर इनको फोकस से कनेक्ट करूंगा तो क्या एंगल मिलेगा बच्चों, 90-90। ओके, हाँ, तो रिमेंबर दिस डायग्राम वेल। इसका प्रूविंग भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, बट लोकस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपन बस इतना डायग्राम बनाते हैं। लोकस के पर्सपेक्टिव, वो डायग्राम जरूरी है, उसको कॉपी करना भूलना मत, दिस डायग्राम इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट अपन लोकस निकालना चाह रहे हैं तो अपन इतना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू ड्रॉ द एंटायर थिंग। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यहाँ पर छोटा छोटा डायग्राम बन रहा है। Yeah, this is better. तो locus of foot of perpendicular from any tangent, तो मतलब एक फोकस से डाल दो, वो इनफ है प्रूव करना, a,0 और ये h,k। अब ध्यान से देखो, इसका प्रूफ भी समझना, मैं फिर से वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ बट थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से है। ये एक्चुअली में 90 डिग्री है, तो अभी भी एडवाइजेबल क्या रहेगा, नॉट दैट ऑलवेज, बट फिलहाल स्टिल एडवाइजेबल क्या रहेगा, अगर 90 डिग्री है तो कौन सा फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज करना एडवाइजेबल है, स्लोप फॉर्म। स्लोप। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्लोप m अज्यूम करता हूँ, इसकी टेंजेंट का स्लोप m, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, राइट, -1/m। m देन वो उसके परपेंडिकुलर लाइन है तो इट शुड बी -1/m। तो सबसे पहले ये देखो, टेंजेंट का स्लोप m है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y = mx ± √a²m² + b², और ऑब्वियसली बात है टेंजेंट इज पासिंग थ्रू h, k, तो लोकस वाला पॉइंट है, वहां से h, k पास हो रहा है, तो h, k इसमें पुट कर दो। तो आई होप यहाँ तक तो सबको समझाओ, ठीक है, बट इसको अपन ऐसा क्वाड्रेटिक ट्रीट नहीं कर रहे क्योंकि वी आर नॉट ऑब्जर्विंग टेंजेंट्स फ्रॉम h, k, ये टेंजेंट्स फ्रॉम h, k नहीं है, ऑलराइट, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग टेंजेंट्स फ्रॉम h, k, Yes, तो sir. इसमें क्वाड्रेटिक बना के आगे इसका एनालिसिस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ तक जो भी आया आ गया, ठीक है। ऑल्सो लुक एट दिस, ऑल्सो कितने बजे को सवाल है कि PS
फॉर लाइन PS K अपॉन H माइनस ए की वैल्यू क्या है? -1/m। इसका स्लोप -1/m है तो अपन ने लगा दिया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इसको ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं। तो Km प्लस H इज AE ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। H को इधर लेके स्क्वायर कर देता हूँ। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे लोकस निकालना है H, K का। तो अभी इनमें वेरिएबल कौन है बताओ? व्हाट वेरिएबल हैव यू अज्यूम्ड ऑन अवर ओन? मुझे H, K का लोकस निकालने के लिए एक मैंने वेरिएबल अज्यूम किया हुआ है। कौन सा वेरिएबल अज्यूम किया हुआ है? M. Which variable did I assume and which variable do I have to get rid of? Sir, M. So M, right? तो देखो कितनी इजीली एलिमिनेट हो रहा है। जस्ट 1 और 2 को ऐड तो करो एक बार। M एलिमिनेट करना है ना लोकस निकालने के लिए, तो 1 और 2 को ऐड करो। K स्क्वायर M स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। आई होप दैट्स ओके। M स्क्वायर H स्क्वायर अनजस्ट H स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है राइट। और सबको दिख रहा है 2ab वाला टर्म इधर से और इधर से कैंसिल हो रहा है। -2HKM प्लस 2HKM जब ऐड करोगे तो 2ab वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। a स्क्वायर m स्क्वायर ओके एंड b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर, ये बन गया अपना। अरे यार बट m एलिमिनेट क्यों हुआ? क्या हो गया? ये कुछ भी पता नहीं है। एक सेकंड रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। ये ध्यान से देखो, ये b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर ना। b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर क्या होता है? यस और नो? यहाँ तक ठीक है? कितने बच्चों देखा? ओबे सही। ये देखो जो वेरिएबल था वो उड़ गया, तो लोकस क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एच कॉमा के का लोकस Auxiliary आया है circle. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है समझा। बट तुम अगेन लोकस जैसा मत याद रखो, लोकस निकाला है वो तो प्रूफ के लिए है, बट एक्चुअल कौन सा डायग्राम याद रखना है? दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट लिख लो, प्रॉपर्टी एंड डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो एक बार। So लिखना है ना प्रूफ? हाँ लिख लो प्रूफ लिख लो, बट आई एम एनीवे सजेस्टिंग कि डायग्राम एक्चुअली वाला कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू मेमोराइज। यार ऐसा होता है तो 90-90 ऑक्सिलरी सर्कल पे जाता है वो पॉइंट।
we used m1 m2 in the right. नहीं यार, m एलिमिनेट करने के लिए m1 m2 -1 एज सच नहीं, मतलब ये वो क्वाड्रेट, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के m1 m2 -1 नहीं होगा। नो, ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसके जो दो रूट्स आएंगे उनमें m1 m2 -1 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तो उसमें होता है कि अगर p h, k की टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, अगर लेट्स से यहां से एक टेंजेंट बना था तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 होता, विच इज नॉट द केस। क्या हुआ, क्या हुआ, कैन यू रिपीट दैट? करो ना। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। नहीं यार तरु, where did I use after 1 + 2, where did I use m1 m2 -1? यहाँ तो ये यूज करा कि b² + a², b² + a² e² की वैल्यू a² होती है, तो मैंने ये पुट करा a², तो अपने आप 1 + m² कैंसिल हो गया। m वाज द ओनली वेरिएबल, नॉट m1 m2 दो वेरिएबल नहीं थे, एक ही वेरिएबल था m, विच वाज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। m1 m2 -1 किसके लिए होता है? वो तो m1 m2 उसके लिए होता है कि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, बट h, k से टेंजेंट्स ड्रॉप नहीं हो रही, h, k से एक टेंजेंट और दूसरा तो जस्ट एक ऐसा लाइन है फोकस से कनेक्टेड। चलो ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये भी सॉर्ट ऑफ काम का है। थोड़े जो वियर्ड से एलिप्स होंगे ना उसमें ये अप्लाई हो जाएगा, ये भी सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस है। वी कैन रिफर टू द अबव डायग्राम ओनली, वी कैन रिफर टू द अबव डायग्राम ओनली। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम, product of lengths of perpendiculars from the two foci to any tangent is always constant b²। मतलब समझे? ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, इसी को रेफर कर सकता हूँ मैं राइट साइड वाली को। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स मतलब क्या? ये ओके, ये रहा इलिप्स, उसका एक, अरे
एक टेंजेंट, तो अपन को क्या ड्रॉप करना है इस बार, फोकस से 90 90 तो ड्रॉप करना ही है ऑब्वियसली, तो फ्रॉम एस डैश एंड एस ड्रॉप 90 टू द टेंजेंट। तो ये तो हमें अब याद हो गया ना कि ये दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, नॉट जस्ट दैट, P1 P2, मान लो ये लेंथ का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, तो ये याद रखो P1 P2 इज बी स्क्वायर, ये तुम्हारा रिजल्ट है। P1 P2 इज बी स्क्वायर ऑलवेज, ये हमेशा बी स्क्वायर मतलब सेमी माइनर के स्क्वायर के बराबर होगा। P1 P2 इज बी स्क्वायर ऑलवेज, कांस्टेंट होता है बच्चों, कोई सी भी टेंजेंट ले लो। तो अब ध्यान से देखो, इसको करने के लिए तो कोई सी भी टेंजेंट ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं फिलहाल ये वाली ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में। लेट दैट टेंजेंट बी x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो P1 कैसे निकालोगे बच्चों? P1 लिटरली क्या है, a कॉमा 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो a कॉमा 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? P1 इज डिस्टेंस फ्रॉम a कॉमा 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम a कॉमा 0 मतलब x की जगह a एंड y की जगह 0, बट ये मत भूलना अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये याद आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज योर P1। ओके, सो अगर P1 आ गया है तो P2 कैसे निकालोगे? अगर S से डिस्टेंस आ गया तो S डैश से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, E की जगह माइनस ई, आई होप एवरीवन, तो E की जगह माइनस ई रखोगे, तो ये समझ गया ना, माइनस माइनस मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा टेक्निकली। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग दिस सो फार। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, दिस इज व्हाट इट इज। अपन को ये जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है दैट P1 P2 विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हिच पॉइंट यू आर टेकिंग, मतलब एट व्हिच पॉइंट यू हैव ड्रॉन दैट टेंजेंट, कोई सी भी टेंजेंट, भले ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, हमेशा P1 P2 ये भी सब P1 P2 बी स्क्वायर ही होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोकस और टेंजेंट के लिए, बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है फोकस और टेंजेंट के लिए। तो लेट्स सी P1 इंटू P2 की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आर गेटिंग e स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बाय b स्क्वायर, है ना, विच इज एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो एलसीएम लूंगा तो देखो क्या बन रहा है, b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर, है ना, ये बन रहा है। तो अभी तक तो कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ यार, ताकि एक स्टेप कम हो जाए, इंटेंशनली ऐसा लिख रहा हूँ, एक अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में खाली cos स्क्वायर का टर्म है, तो मैं व्हाट आई ट्राई टू डू इज डिनोमिनेटर में भी खाली cos स्क्वायर का टर्म बनाने की कोशिश करता हूँ। तो a स्क्वायर एज इट इज माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर भी एज इट इज और b स्क्वायर cos स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो मैंने साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखना है, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा और b स्क्वायर cos स्क्वायर एज इट इज। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, a स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर और b स्क्वायर cos स्क्वायर। कितने बच्चों को दिख रहा है, ये बन रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, यहां तक ठीक है? नोटिस दिस, जब भी अपन ने ऊपर भी लिखा था तो वापस से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देख लो एक बार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों, a स्क्वायर ई स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर ई स्क्वायर, ऑलराइट, तो ये बन गया a स्क्वायर ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। so now if you pay attention to it, ये दोनों सेम है मॉड के अंदर, तुम्हारा b स्क्वायर कांस्टेंट। तो प्रूफ इज सुपर डुपर यूजलेस, कोई काम का नहीं है प्रूफ, बट प्रॉपर्टी काफी यूज आएगी, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे टाइप के जिसमें टेंजेंट और फोकस दिख रहा है तो 90-90 ड्रॉप करके प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर रख दो। ठीक है, तो टोटल 4 प्रॉपर्टी हो गई है बच्चों, चारों प्रॉपर्टी एक बार लिखने के बाद जल्दी से ब्राउज थ्रू कर लो। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस दूंगा,
सर या टेल मी। सर इमेज ऑफ फोकस कहाँ पर होगा? इनमें से फोकस कहाँ पर होगा? ये रहा ना, एस और एस डैश। इमेज वो मैं वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का बताता हूँ एक्चुअली, मतलब दैट्स मोर लाइक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी टाइप बताता हूँ मैं कराता हूँ। अच्छा मतलब, बट मैं वो थोड़ा टाइम बाद कराता हूँ मैं, नॉट येट। तो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा? नहीं, डायरेक्टर सर्कल पे लाई नहीं करेगा। आज ही बता दूं क्या प्रॉपर्टी? मैं सोच रहा था पहले इस पे क्वेश्चन कर लें, कि बता दूं प्रॉपर्टी अभी? बता दो सर। नहीं यार, नेक्स्ट लेक्चर बताता हूँ यार, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी तो तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे आने वाले क्वेश्चंस में। तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे आने वाले क्वेश्चंस में। पहले इस पे क्वेश्चंस करते हैं। सर 2 मिनट रुको सर। हाँ हाँ। चलो तो थोड़े 2-4 बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, आफ्टर दैट विल डू थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है? 2-3 बेसिक और फिर 2-3 अच्छे, नहीं अच्छे वाले थोड़े से और देने पड़ेंगे इनफैक्ट। तो मैं बुकलेट से दे रहा हूँ, कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अलग से आप क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं इन चैप्टर के दे देता हूँ, इन चैप्टर 2 आई थिंक यू कैन ट्राई। ये तो जस्ट बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है। 1 एक सेकेंड रुको यार। ये वाले क्वेश्चंस मतलब ओके टाइप में, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट ठीक है, मतलब एकदम इग्नोर भी मत कर देना। ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, उसके बाद में और अच्छे क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ठीक है? बट ये क्वेश्चन करना जरूरी बच्चों, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारी मेंस में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में टिपिकली ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन।
हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज 3 का एक अपन 6 करते हैं। एट कर लेते हैं, चलो ये बेसिक है। उसके बाद एक लेवल बढ़ाते हैं अपन। उसके बाद एक मैं देता हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने अपन को। फिर एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, वेरिएबल एलिप्स जिसका मेजर एंड माइनर लेंथ्स फिक्स्ड 2 and 2b respectively slides between axes, ठीक है। assume it to be first quadrant, find locus of its center और दूसरा फोकस दोनों का, ठीक है। ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को कराना है। फिर अपन करेंगे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 22। ये वाले अब जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे सम्स हैं, मतलब लाइक डिफिकल्ट तो नहीं बट ऐसा है कि बहुत ट्रिकी है, मतलब आएंगे तो 2-3 लाइन में आ जाएंगे, नहीं तो घिसते रहो। 22 देन विल डू, एक सेकंड एक और याद आ रहा अच्छा सा। 22 कहाँ है? हाँ 22 21 फिर क्वेश्चन 5, नहीं 21 बाद में करते हैं। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 5 फिर क्वेश्चन 21 फिर एक मेरा एक और सम दे रहा हूँ, क्वेश्चन 3। प्रूव दैट cos बीटा अपॉन cos अल्फा इज इसेंट्रिसिटी। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है इन दिस डायग्राम। ये सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस, ये पूरा टेंजेंट मतलब पूरा एक बार में अपन लपेट देंगे पूरा। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, अपन ने लास्ट लेक्चर टेंजेंट पे एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। तो अगले लेक्चर तक जाएगा सर। हाँ मतलब आज तो करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस। मैं एक सेकंड, फोन आ रहा है, ट्राई करो। हाँ ट्राई करना है, स्टार्ट करो चलो। इन चैप्टर के शुड नॉट बी लाइक डिफिकल्ट, इन चैप्टर के आने चाहिए। एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है पैराबोला की ज्यादा, बट मेथड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन पैराबोला एंड सर्कल। मेथड सिमिलर है काफी सारी। तो सोचो इन चैप्टर 1 का 1 तो सबका आ गया होगा।
इन चैप्टर 1 का 1 द लाइन दिस टचेस दिस इलिप्स, तो लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर टच करता है इलिप्स को तो c क्या आता है बच्चों, c क्या होता है, इफ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c टचेस दिस इलिप्स तो c इज गिवन बाय प्लस और माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो देख लो सब उठा के एकदम छाप दो। स्लोप आई थिंक गिवन है √2, स्लोप गिवन है √2, a स्क्वायर इज 4 और b स्क्वायर इज 1, तो प्लस माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। सानिका द करेक्ट आंसर वुड बी प्लस माइनस 3, बट सिंस ऑप्शन में खाली b दिया हुआ है तो यू वुड पिक b। ओके, ऐसे -3 भी चल जाएगा। सिंपल था, जल्दी से सेकंड करके बताओ, जल्दी से सेकंड करके बताओ, शुड नॉट टेक मच टाइम। बट जैसे क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 प्रॉपर मेंस में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन 100% पूछेंगे। जल्दी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, ट्राई करो। सेकंड का क्या स्टेटस है बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ellipse एट द पॉइंट 2,3, 1 सेकंड टू t इक्वल्स टू 0, जस्ट 1 सेकंड आंसर। ऑलराइट, तो t इक्वल्स टू 0 मतलब x(x1) बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह y(y1) है ना, तो क्या बन रहा है घूम फिर के x/4 प्लस y/6 इज 1। रीअरेंज कर लो, देख लो, इजी। यस सर। फोर्थ देखो, अब फोर्थ में पप्पू होने का काफी चांसेस है, लेट्स सी। देखो कैसे यूज करोगे, कैसे ट्राई करोगे, करके बताओ, सोचो। इजी है बट एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है। चलो करें। चलो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा इसको करने का, उसने मांगा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
यस कंपैरिजन, वेरी गुड अमित, वेरी गुड। देखो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या होगा, उसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मुझे क्या पता क्या है, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1। अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है देन टेंजेंट क्या होनी चाहिए, अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट होनी चाहिए t इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1) -1 इक्वल्स टू 0, टेंजेंट होनी चाहिए। बट टेंजेंट गिवन क्या है, टेंजेंट तो ऑलरेडी गिवन है, बट टेंजेंट इज गिवन एज 3x + 4y -√7 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करोगे, अब तो रटा जाना चाहिए, दैट इज कंपेयर, तो x1 बाय सॉर्ट ऑफ 1 बन रहा है, वो 3 कैंसिल हो रहा है, 4y1/4 मतलब y1/1 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस 1/√7। तो आंसर क्या है, आंसर इज दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। सिंपल इनफ, लिटरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस में आएंगे, तो अगर थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा दिमाग में तो बहुत इजीली करके आ जाओगे। 4 and 5 आर टिपिकल मेंस लाइक क्वेश्चन, एकदम मेन एग्जाम के, जेई मेन। फिफ्थ वाला करके बताओ, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो स्ट्राइक हो रहा है क्या, चलो फिफ्थ वाला सोच के बताओ, दिस लाइन मीट्स दिस इलिप्स, एक लाइन एक इलिप्स को मीट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे ए एंड बी, उसने क्या मांगा है बच्चों, उसने मांगा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी। ये पी x1 y1 ढूंढ के बताओ, कौन बता रहा है मुझे, क्या अप्रोच लगाई जाए बोलो। What method should we adopt, क्या करें, are we going to solve the line with the ellipse and find points a and b, फिर a और b पॉइंट्स निकल के बाद इसकी टेंजेंट और फिर से दो टेंजेंट्स को सॉल्व करें, कि कुछ और करा जाए, बताओ। सोचो ना, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, वैसे डायग्राम से दिखना चाहिए, कहां से स्टार्ट करूं मैं इस क्वेश्चन को, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन को एलिप्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक
लेंदी नहीं होगा। तू सोच, जैसे लाइन को एलिप्स में सॉल्व करूंगा मैं, लाइन और एलिप्स को सॉल्व करूंगा तो सॉल्विंग ही थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। चल मान ले सॉल्व कर लिया और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो फिर ए का कोऑर्डिनेट आ गया तो उसकी टेंजेंट निकालो, बी का कोऑर्डिनेट हो गया तो उसकी भी टेंजेंट बनाओ, फिर उन दोनों को भी सॉल्व करो। थोड़ा लेंदी हो गया ना। कुछ और तरीका, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ए बी को क्या बोलते हैं, सोचो जरा, कुछ याद है कि भूल गए? व्हाट इज ए बी एक्चुअली कॉल्ड इन दिस डायग्राम? हाँ, वेरी गुड सानिध्या, बढ़िया बढ़िया, सही, हाँ करेक्ट। दो बच्चों का एकदम करेक्ट जवाब आया है, करेक्ट सानिका। हाँ, अपन को पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अपन ने बोला लेट पी बी x1 y1। तो अगर p x1 y1 है तो p के लिए ए बी क्या कहलाता है? ए बी इज, क्या लिख रहा हूँ, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम p और नॉट। याद दिलाओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट यही होता था, chord of contact from P is AB. Chord of contact is given by what? AB की इक्वेशन क्या होती है? chord of contact याद है? बोलो, do you recall this? Chord of contact is also given by T equals to 0. Chord of contact T equals to 0 मतलब x square की जगह x(x1), y square की जगह y(y1). ये होना चाहिए AB का इक्वेशन, बट AB क्या है? बट AB ऑलरेडी गिवन एज, बच्चों AB is already given as x plus y equals to 2। तो क्या करूं फिर से? कंपेयर। बस समझ गए। compare, तो x1/1 is 2y1/1 is 10/2। तो तुम्हारा x1/1 क्या आ गया बच्चों? 5,5/2। समझ आया? याद आ गया? उल्टे से स्टार्ट करो, x1/1 से स्टार्ट करोगे तो सीधे सीधे आंसर ही आ रहा है, बट अगर तुम इतना सॉल्व करते मेहनत करते तो इट वुड हैव बीन वेरी 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 लेंथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो। इलेवन वाले में मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेना। आई थिंक मैंने 11th वाला दिया हुआ है, डायग्राम बना के पहले ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना। ऐसे रैंडम मत डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ बनाओ कि कौन सी चीज कहाँ पर है। डायग्राम देख के कुछ फील हो रहा है? एलिप्स और सर्कल को साइमल्टेनियसली प्लॉट करो। x²/16 + y²/9 = 1। तो तुम्हें एलिप्स के डायमेंशन समझ गया ना? a² is 16, तो कैपिटल A is 4, कैपिटल B is 3। तो प्लॉट करने पे क्या दिख रहा है बच्चों? कि अगर एलिप्स लेट्स से ऐसा कुछ है, ellipse is something like this, मतलब ये वाला पॉइंट 4,0 है ना, ये 4,0 और ये वाला पॉइंट होगा 0,3, क्योंकि दिख रहा है ये a,0 होता है, ये 0,b होता है। तो 4,0 ये वाला पॉइंट है। नाउ व्हाट डू आई डू, व्हाट एल्स डू वी डू? किसी को आंसर दिख रहा है क्या इतनी देर में?
सर्कल कैसा प्लॉट करना है? सर्कल है सेंटर, सर्कल इज x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये सेंटर क्या है बच्चों? 6,0, बट रेडियस भी क्या है? 2। तो कैसा प्लॉट होगा सर्कल? सोच के बताओ। एनीवन? सेंटर 6,0 है। हाँ, सेंटर 6,0 है और रेडियस 2 है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा? अबे ये 4,0 था, ये 6,0 था और ये 2 है, रेडियस 2 है। तो कितने बच्चों को समझा? दे आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर एट 4,0, है ना? Yes, sir. मोस्ट ऑब्वियस कॉमन टेंजेंट, ऑप्शन देख के जल्दी बताओ। मोस्ट ऑब्वियस कॉमन टेंजेंट, मोस्ट ऑब्वियस कॉमन टेंजेंट। So line passing through 4,0. बस खत्म। वर्टिकल लाइन ना? Yes, sir. बस हो गया। आंसर कौन सा है देख लो, ऑप्शन ये वाला सबसे ऑब्वियस। वैसे इसकी और कॉमन टेंजेंट होगी, जस्ट सो यू नो, बट अभी ऑप्शन में उसने एक ही पूछा है तो ये इनफ है, ऑप्शन के हिसाब से ये इनफ है। ठीक है, ये वाला x इक्वल्स टू 4 इज द मोस्ट ऑब्वियस कॉमन टेंजेंट, और ऑप्शन के बेसिस पर उसने यही वाला पूछा है, बी ऑप्शन। ठीक है? Yes, sir. सोचो। अब सोचो क्या मतलब, कॉपी करो और एक सेकंड रुको। ये वाले देख लो कौन से क्वेश्चन दिए थे। एक काम करो, इसका फोटो पहले खींच लो, इसका फोटो खींच के पहले ही ग्रुप पे भेज दो। एक्सरसाइज 3 का 6 और 8 करने से पहले ही ये ग्रुप पे भेज दो। आई थिंक क्वेश्चन 6 इज बेस्ड लूजली ऑन सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब सम डेफिनेशन। सोचो। चलो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 6 ट्राई करके बताओ। प्रॉपर्टी मतलब कुछ सोचो, अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? क्या यूज करोगे? मतलब डज इट ब्रिंग यू टू सम प्रॉपर्टी और सम कंक्लूजन? सोचो। आर एक्सिस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इन विच क्वेश्चन? क्वेश्चन 6 में? नो, क्वेश्चन 6 में कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई लेने देने ही नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई लेने देने नहीं है। इट्स जस्ट अ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, जस्ट अ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। एक सर्कल ऐसा होगा, एक सर्कल ऐसा होगा। ओके, ऐसा। ये दोनों फिक्स्ड सर्कल हैं, ये दोनों फिक्स्ड सर्कल है, और एक वेरिएबल सर्कल है ऐसा टाइप का। तो ये वेरी कर रहा है, but this is varying such that it is always externally touching the छोटा वाला circle and internally touching the bigger one circle। तो सोचो।
क्या यूज करोगे? वेरी गुड पूर्णा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आंसर आप ही कहते रहा, सही है। सर्कल टच करने की कंडीशन लगाओ बच्चों, 2 मिनट में आंसर ही आ जाएगा। क्या कंडीशन यूज करोगे सोचो। इसका रेडियस मान लो R2 है, मान लो दिस इज R2, इसका रेडियस R1 मान लो और इसका रेडियस R मान लो। तो R इज अ वेरिएबल बट R1 R2 फिक्स्ड है। सोचो क्या यूज करोगे। बताओ। इफ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, तो मान लो ये दोनों वाले जो एक्सटर्नल टच है, तो क्या कंडीशन लिख सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मस्ट बी सम ऑफ रेडियस, यस और नो? Yes, sir. और अगर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल टच है तो AC को क्या लिख सकते हो? ये वाला स्मॉल r और R1 आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, तो कितने बच्चों को समझा, ये हो जाएगा। अब बचा क्या करना, R तो वेरिएबल है ना, तो इफ यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ R, कितने बच्चों को दिख रहा है ऐसा कुछ मिल रहा है बच्चों? Yes, sir. व्हाट इज दिस? इसको रीड कर पा रहे हो? CA plus CB is always R1 plus R2, तो C is a variable point, C is a variable point such that CA plus CB is always, कुछ याद आ रहा है? CA plus CB कांस्टेंट, कुछ याद आया? Yes, sir. Alternative definition of the ellipse. हाँ वेरी गुड, C traces ellipse, और इसके फोकस क्या हो गए? CA plus CB कांस्टेंट है तो फोकस क्या होते हैं? A and B. Those two fixed point. PA plus PB constant मतलब A and B are the fixed these foci of the ellipse. हो गया खत्म, बोलो। Easy enough? बस यही था, proved. That's it. यही करना था और कुछ नहीं था। चलो 8 से ट्राई करो। 8 तो और इजी है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि 8 इज अ इजी क्वेश्चन।
8th one, a tangent to the ellipse intersected by coordinate axis at A and B. मतलब एक random tangent है ellipse का, right? A random tangent of ellipse intersects the coordinate axis at A and B. Find midpoint का locus. So if they are talking about a random tangent, which tangent are you going to take? If they are randomly taking a tangent, which is the best form of tangent to take? अगर random ही बोला है totally, so which is the best form of tangent to take? People, answer. Parametric. पैरामेट्रिक, वेरी गुड. Parametric. समझ आए क्यों पैरामेट्रिक? क्योंकि उसमें cos थीटा sin थीटा विच आर इजियर टू टैकल, क्योंकि अपन काफी टाइम से cos sin खेल रहे हैं. ओके, तो लेट द टेंजेंट बी, जैसा उसने बोला वैसे ही करते हैं. एक वेरिएबल टेंजेंट है तो एक वेरिएबल टेंजेंट ये मान लेते ना भैया. इसमें थीटा अननोन है, थीटा इज द वेरिएबल. किसी थीटा पॉइंट पे टच कर रहा होगा, थीटा इज द वेरिएबल. लेट द टेंजेंट विद दिस. तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन गया बच्चों? ए का कोऑर्डिनेट, ए के लिए y को क्या रखोगे? 0. 0. तो a बाय cos थीटा कॉमा 0 दिख रहा है. एंड b के लिए क्या रखोगे? x को 0. 0. है ना? तो a और b के टिपिकल कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मिड पॉइंट m क्या हो जाएगा? h क्या बन जाएगा बच्चों? इन दोनों का मिड पॉइंट. तो a दिस प्लस दिस बाय 2, तो a अपॉन 2 cos थीटा, राइट? और k क्या Yes, बन sir. जाएगा? b अपॉन 2 sin थीटा. अब लोकस निकालने के लिए किसको कटाना है? सीधी बात. तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, मतलब एलिमिनेट करने के लिए ये पुट कर दो, खत्म. ये लोकस देखो, आई थिंक ये, अच्छा इसने बोला ही ऑलरेडी है प्रूव करने के लिए. देख गया? Yes, sir. ठीक है. तो ये हो गए अपने एकदम मीडियम लेवल तक के सम. मतलब ऑल दीज क्वेश्चंस जो अपन ने यहाँ तक करें, ये इजी एंड मीडियम लेवल तक के सम्स थे. इसके बाद वाले ये सारे सम्स बहुत अच्छे सम्स हैं. व्हेन इज आवर नेक्स्ट लेक्चर? थर्सडे है क्या? थर्सडे, ओके. कैन आई एक्सपेक्ट दिस कि ये तुम करके आओगे? ये क्वेश्चन कुछ भी करके अटेम्प्ट करके आना, मतलब अटेम्प्ट कर लेना. मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस और फुल प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, कोई भी लेंदी नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड. प्रॉपर्टी पढ़ पढ़ के करना. आई वुड सजेस्ट आज जो अपन ने ऊपर ऊपर लिखे ना ये प्रॉपर्टीज पढ़ना, देखना इसको अप्लाई करूं, इसको अप्लाई करूं, इसको अप्लाई करूं, इसको अप्लाई करूं, ऐसे टाइप के. ऐसे थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, बट रियली गुड क्वेश्चंस. ओके. और थोड़ा सा अच्छा चलो मैं अभी ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ, बट थर्सडे थोड़ा सा डिस्कशन करना है क्या? थर्सडे पैराबोला का 1b एंड पैराबोला 2b क्वेश्चन 1 to 10. कैन वी डू दिस मच? थर्सडे पैराबोला, क्योंकि अपना पैराबोला की सर्कल का TWT कब है तुम्हारा? सर्कल का TWT कब है? संडे को. सर्कल संडे का को. है ना? तो सर्कल का करना है क्या? मेरे हिसाब से अपना सर्कल 2b तक हो चुका है, तो सर्कल का कुछ करवाना है क्या? 2c वूसी बोलो. सर सर्कल कर सकते हैं. सर्कल अगर आप लोग 2c करके ला सकते हो, 2c वुड बी गुड एक्चुअली, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम 2c अटेम्प्ट कर लोगे ना तो तुम्हारा सर्कल रिवाइज भी हो जाएगा. तो कैन आई एक्सपेक्ट थर्सडे सर्कल 2c? यस सर. अगर कुछ बच Yes, रहा है sir. तो करके आ जाओ अटेम्प्ट. ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी. आई शेयर द पीडीएफ विद यू. अच्छा, सर्कल का 2b भी बाकी है क्या? एक सेकंड रुको. अगर 2b बाकी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज, अगर सर्कल का 2b बाकी है, रुको, तो 2b मल्टीपल करेक्ट वाले करके लाओगे. मल्टीपल करेक्ट एटलीस्ट इतना करके लाओगे. 2b मल्टीपल करेक्ट ये कर लो. ठीक है, अगर 2b बाकी है तो मल्टीपल करेक्ट 2b के पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, good day. I'll share the PDF in just 2 minutes.